हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर बता देते हैं कि ये यूथ का सॉल्व पेपर है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। ये भी बता देते हैं कि आपको यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी मतलब जितने भी आपके एग्ज़ाम है, आर्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा टारगेट है यहाँ पर 11,480 क्वेश्चंस का टारगेट है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम से पहले पहले मुझे आपको कंप्लीट कराना है। जो आज का टॉपिक है बता देते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल है। तो प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर सारे टॉपिक्स करेंगे। तो यह भी बता देते हैं कि जो आज के क्वेश्चंस है वो 156 का मेरा टारगेट है। तो चलिए यहाँ पर आप प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर जितने भी प्रागैतिहासिक काल के हैं वो सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्री हिस्टोरी पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। ऑप्शन है हमारा विलियम फॉकनर है, पिगाट है, बाड्रिक है या फिर लॉरेंस कोलबर्ग है। तो ये बता देते हैं कि यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 2021 का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा सबके मेंशन नहीं कर रखे हैं, लगभग आपके 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं। तो वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बताना है कि यहाँ पर जो विलियम फॉकनर है, बॉड्रिक है, पिगाट है या फिर लॉरेंस कोलबर्ग है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका बॉड्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुछ जो प्रमुख पुस्तक हैं वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अवर हेरिटेज भी याद कर लेना कि अवर हेरिटेज इन आर्ट, अवर जो अवर है, अवर, ठीक है। तो यहाँ पे अवर हेरिटेज इन आर्ट, ठीक है। तो ये वाला भी पुस्तक आप ज़रूर याद रखिएगा। ये किसकी हो जाएगी आपकी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किसकी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल हो जाएगी यहाँ पर असित कुमार हल्दर की हो जाएगी, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी अब क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है पुस्तक के। यहाँ पे चौक का महत्वपूर्ण आविष्कार किसने किया है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ताम्रपाषाण युग, तो यहाँ पे नवपाषाण युग में हुआ है, मध्य पाषाण युग में हुआ है, पूरा पाषाण युग में हुआ है। तो ये यूपी पीजीटी का आपका 2021 का है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका नवपाषाण युग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जब मतलब जो तराशे गए हैं चमकीले भी पत्थर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बाद में ही इसका आविष्कार हुआ होगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका नवपाषाण काल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूपी टीजीटी का आपका 2021 का क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर आप बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पर मध्य पाषाण काल तक माना जाता है। तो कौन सा यहाँ पर जो है कि मध्य पाषाण काल, जो भारत में मध्य पाषाण काल का जो समय है वो कहाँ तक माना जाता है, तो आपको बताना है। तो बिल्कुल कौन सा माना जाता है। देखो यहाँ पर बहुत सारा वो है कन्फ्यूज़न। देखो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का है तो ये यूजीसी वाले ने तो ये वाला ठीक करा है, लेकिन आप बता दें कि आपका जो ये समय है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 9,000 से एनसीईआरटी में यहाँ पर 9,000 से लेके आपका 4,000 है, ठीक है। अगर इसको राइट माना जाएगा तो वैसे यही वाला राइट माना जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर इसका 9,000 वो क्या कहते हैं, यहाँ पर 6,000 दिया है, लेकिन 6,000 नहीं, यहाँ पर 4,000 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि चित्रित शैलाश्रय लघुद्यार कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है लघुद्यार, ठीक है। बाकी आप लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पे लघुद्यार नहीं पढ़ा होगा, तो बता देते हैं कि यहाँ पर जो लघुद्यार है वो आपका कहाँ हो जाएगा, ये यूके का है। जब ये यूके का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो आपको यूके के पीएससी आपका लेक्चरर का 2020 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यूके का क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में आप लोगों ने हो सकता है कि नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। तो यहाँ पे धर्म, लोक जीवन, प्रकृति या फिर भव्यता है। तो ये भी यूके का ही क्वेश्चन आया है, आपका यूके पीएससी लेक्चरर 2020 का है। तो यहाँ पे भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी कला है, जो विश्व की कला, जितनी भी कलाएं चलती आई हैं वो सब के सब आपका स्टार्टिंग से आपका धर्म से जुड़ी हुई कला है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर धर्म हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यहाँ पर भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर जो भारतीय कला का उद्भव हुआ है, तो यहाँ पे चित्रकला है, चट्टान चित्रकारी है, स्कॉल चित्रकारी है। देखो ये सब तो आपको बाद में मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो स्टार्टिंग की अगर
अगर हम बात करें भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो आपका यहाँ पर चट्टान चित्रकारी से हुआ है। ठीक है, मैंने ये क्यों कट कर दिया, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चट्टान चित्रकारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो पहले हुआ ही नहीं है, ना ये भी हुआ है, ना भित्ति चित्र हुआ है। ये आपका हरियाणा टीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के, अब देखो यहाँ पर उत्तरकाशी का आया है, तो यहाँ पे उत्तरकाशी है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, उत्तराखंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो यूपी की बात कर रहा है कि हुडली गुफा, तो यहाँ पे हुडली गुफा के शैल चित्र से किस रंग का प्रयोग हुआ है, नीले, सफेद, लाल, पीला। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे यूके की जितने भी उत्तराखंड का है, तो बता देते हैं, कुछ गुफाओं के नाम बता देते हैं, आप याद रखना। एक आपका लखुद्यार है, जहाँ पे लाखू बोल सकते हैं, यहाँ पर आपका एक किमनी मतलब जो है एक हुडली याद रखना, एक लघुद्यार याद करना, एक दूसरा आपका है आपका पेटशाल। ठीक है, तो पेटशाल है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगर आपका बाई चांस आप उत्तराखंड का पेपर दे तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका बता देते हैं कि हुडली गुफा में है, तो यहाँ पर जो रंग का प्रयोग करा गया है, तो बिल्कुल कौन से नीले रंग का प्रयोग करा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना है, या फिर अपनी सरल व प्रसन्नता पूर्वक व्यक्त करना है। देखो यहाँ पर जो विशेषताएं हैं वो सब आपको बताना है, तो बिल्कुल अपनी जो आत्मसंतुष्टि है और भावों को अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना है, बिल्कुल पहुंचाना है। वहाँ पर जो प्रागैतिहासिक है, तो बिल्कुल अपनी आत्मसंतुष्टि के भावों को बिल्कुल यहाँ पर अभिव्यक्ति से दूसरों को पहुंचाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को यहाँ पर व्यक्त करते थे, तो बिल्कुल करते थे, तो अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताते थे, बिल्कुल बताते थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये 2020 का यहाँ पर पेपर है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पर मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण। ये भी बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, तो ये सभी लोग कर लेंगे, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा नवपाषाण काल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या है? प्रकृति दृश्य, शिकार दृश्य, प्रवृत्ति दृश्य, या फिर मानव आकृतियां। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो है प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय है, तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर शिकार दृश्य हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में व्यक्त किया था। तो यहाँ पे जो बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था, तो यहाँ पर आपको बताना है। देखो प्रागैतिहासिक काल में, ये हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर किसी भी अभिव्यक्ति की बात आती है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बनाते थे, वो अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा बनाते थे, यानी कि अपनी भावनाओं के द्वारा बनाते थे, जो यहाँ पर सोचते थे कि हाँ, कि यहाँ पर उनको हिम्मत मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे अनुभूतियों की प्रभावशील जो शाली है, वहाँ पे अभिव्यक्ति के यहाँ पर उन्होंने चित्र बनाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? तो यहाँ पे होशंगाबाद भी है, तो बिल्कुल है, यहाँ पे मिर्जापुर भी है, आदमगढ़ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? उक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जल्दी जल्दी कराऊंगी कि ताकि आपके क्वेश्चन मुझे यहाँ पर 11,480 का बिल्कुल टारगेट कंप्लीट करना है एग्जाम से पहले। बस आपको यहाँ पर देखने की क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको ये देखना है और आपको राइट आंसर लगाना है। चलिए तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र धरातल पर चित्र किए गए, तो यहाँ पर गुफा मतलब भित्ति है ये। ठीक है, तो यहाँ पर गुफा भित्ति पर करे हैं, कागज पर करे हैं, कपड़े पर करे हैं, या फिर कैनवास पर करे हैं। तो ये तो बिल्कुल बाद में ही करे गए हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? गुफा मतलब जो गुफा चित्र पर भित्ति पर करे गए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 चले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यहाँ पे अभिकथन है। ठीक है, ये क्या है? आपका अभिकथन है, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक शैल चित्र में अधिकतर शिकार के दृश्य और जंगली पशुओं का अंकन है। बिल्कुल है। यहाँ पे आर कह रहा है कि क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव जीवन जंगली में शिकार पर ही आश्रित था। तो बिल्कुल है, बिल्कुल दोनों ही आपके ठीक हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए भी ठीक है और आपका आर भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यहाँ पे अभिकथन प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। तो बिल्कुल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रस्तर है, बिल्कुल यहाँ पे पत्थर
ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है, तो बिल्कुल रहा है, क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यहाँ पे प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था, तो बिल्कुल था। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल आपका हो जाएगा, ए और आर दोनों ठीक हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है। तो यहाँ पर आपका ये मतलब टीजीटी में ये 2003 में आया हुआ एग्जाम है। तो यहाँ पर जो है मतलब जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कला है, साहित्य है, कलाकार है, तो यहाँ पे कला साहित्य। तो यहाँ पर बता देते हैं कि अगर कोई सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम है, कोई भी है, अगर हमारे पास कोई कला नहीं है तो यहाँ पर बिल्कुल बेकार, मतलब बिल्कुल बेकार है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, जो यूथ में दिया है, वो यहाँ पे कला साहित्य दिया है। तो कला साहित्य नहीं है आपका, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर कला का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका कला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। देखो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं कराएंगे, यहाँ पर बिल्कुल एक एक आपको क्वेश्चन राइट कराएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए किसका महत्व है, कला साहित्य का नहीं, हमें कला का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे कला का बहुत ज़्यादा महत्व है। चलिए यहाँ पे प्री हिस्टोरिक इंडिया, देखो अभी हमने बात करी थी, पुस्तक की बात करी थी। तो यहाँ पे जो प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक है वो किसकी है, यहाँ पर डब्ल्यू एंडरसन की है, प्रोफेसर जुनेर की है, या फिर स्टुअर्ट पिगार्ट की है, या फिर डी.एच. गार्डन की है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो किसकी हो जाएगी, स्टुअर्ट पिगार्ट की ये पुस्तक हो जाएगी। ये पुस्तक जो है ये अधिकतर आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक इंडिया है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि किसकी हो जाएगी, स्टुअर्ट पिगार्ट की हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पेट्रोग्लिफ कह रहा है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि पेट्रोग्लिफ क्या होता है, बता देते हैं आपको। रॉक कट आपका क्या होता है, रॉक कट होता है। ठीक है। तो रॉक कट क्या होता है, जो यानी कि जो पत्थरों की मतलब जो चट्टान होती है उसी पर उत्कीर्ण किया जाता है, वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, पेट्रोग्लिफ कहलाता है। तो यहाँ पे पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किसे संदर्भ है। यहाँ पे गुफाओं में रंगे गए चित्र, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। गुफाओं में उकेरे गए चित्र, तो बिल्कुल यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके जो पेट्रोग्लिफ के सबसे अच्छे उदाहरण जो मिलते हैं वो कहाँ पर सबसे पहले और सबसे अच्छे किसमें मिलते हैं, यहाँ पर भीमबेटका में आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यहाँ पर एक मिनट। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, हाँ ठीक है, आई थिंक अब आपको ठीक दिख रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पारंपरिक भारतीय चित्रकला की ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार मतलब आपका परिहार मतलब त्याग करना। ठीक है। तो यहाँ पे त्याग किया, तो भारतीय ऐसा तो नहीं है त्याग किया था, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान करने थे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कार्य धर्म था, तो ये वाला तो ठीक हो जाएगा। तो यानी कि ए गलत हो जाएगा और आपका आर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए गलत है और परंतु आपका आर सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं, ए सही नहीं है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है ऑप्शन, एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर जो है मतलब क्योंकि उस काल का सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मतलब मात्र निर्धारक कारक क्या था, धर्म था। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए सही नहीं है और आर सही है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए गलत है। ठीक है। और आर आपका सही है। ठीक है। तो ये चीज़ आपका ऑप्शन बी ही राइट होगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। अमूर्त, रेखा चित्रीय और आपका प्रदर्शन, या फिर वर्णनात्मक, या फिर धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर जो भारतीय कला है, तो इसकी भारतीय कला की हमेशा याद रखना कि यहाँ पर अमूर्त बिल्कुल नहीं है, रेखा चित्रीय प्रदर्शन आपका नहीं है, वर्णनात्मक, ये हमेशा वर्णनात्मक ही आप लिखिएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ, लोग सोच रहे हैं रेखा चित्रीय प्रदर्शन है, तो ऐसा नहीं है। ये आपका जो भारतीय कला की पहचान है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वर्णनात्मक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो राइट आंसर है वो आपका वर्णनात्मक हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है लोग पहले वर्णनात्मक ही करते थे, जैसे कि अगर प्रागैतिहासिक चित्र शैली आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बता देते हैं। देखो कोई भी चित्र बनाते थे तो यहाँ पे पूरा एकदम फुल डिटेल्स में कि यहाँ पर कोई भी मतलब पशु का चित्र बना दिया, तो यहाँ पर उसका खेत का चित्र बना दिया, यहाँ पे पब्लिक बना दिया, यहाँ पे मतलब पूरी वर्णनात्मक इनकी शैली थी जो प्रागैतिहासिक काल में स्टार्टिंग की थी। तो यहाँ पे भारतीय कला की वही चीज़ पूछ रहा है कि कौन सी शैली हो जाएगी आपकी, वर्णनात्मक हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है आपका
क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर आदिकाल, एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन ही दोनों दिख जाते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि 10,000 से 50 ईसा पूर्व तक है, यहाँ पे 30,000 से 50 तक है, यहाँ पे 500 से 50। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर जो आदिकाल की चित्रकला का समय जो माना जाता है, तो बिल्कुल आपका 30,000 से कितना हो जाएगा, आपका 50 ईसा तक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है, पशु, मानव, पक्षी। पक्षी उत्तर है, यहाँ पे पक्षी उत्तर नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ पक्षी होगा। तो यहाँ पे पशु, मानव, पक्षी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा पशु का भी बना है, मानव का भी बना है और आपका पक्षी का भी बना है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है। तो आपको बताना है कि गेरुआ है, काला है, श्वेत है या फिर नीला है। तो सभी लोग जानते हैं, तो गेरुआ हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट तो बिल्कुल एकदम क्वेश्चन देखते ही बिल्कुल आंसर दे रहे होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल है, तो यहाँ पे दृश्य चित्र है, व्यक्ति चित्र है, पशुओं का शिकार है या फिर पौराणिक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो बिल्कुल यहाँ पर पशुओं का शिकार हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो यहाँ पे बताना है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, सिंधु सभ्यता या फिर मतलब पाषाण युग। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल आपका देखते ही समझ गए होंगे कि तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन है, तो बिल्कुल आपका नवपाषाण काल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 28 यहाँ पर क्वेश्चन है, तो प्राचीन भारतीय कला का मुख्य रूप से प्रेरित है। तो यहाँ पर बताइएगा कि धर्म है, विज्ञान है, गणित है या फिर ज्योतिष शास्त्र है। तो यहाँ पर आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि यहाँ पर जो विश्व की जितनी भी कलाएं होती हैं, यहाँ पे सब आपकी सब धर्म से जुड़ी हुई आती हैं। तो यहाँ पे जो प्राचीन भारतीय कला का मुख्य प्रेरित है, तो बिल्कुल आपका किससे हो जाएगा, धर्म से हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे अधिक चित्र कहाँ मिले हैं, पशुओं के चित्र मिले हैं या फिर आखेट के चित्र मिले हैं, मनुष्य के मिले हैं या फिर औजार के चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर आपको देखा है कि यहाँ पर चित्र तो सभी मिले हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे अधिक कौन से मिले हैं। तो आप बता सकते हैं कि सबसे अधिक किसके मिले हैं, आखेट के चित्र मिले हैं। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा निम्नलिखित ग्रंथों के लेखकों के साथ यहाँ पे सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे A.K. कुमार स्वामी है, मनोहर कौल है, A.H. बॉड्रिक है। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर A.K. स्वामी की पहली बात करते हैं, तो A.K. स्वामी का कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे डांस ऑफ शिवा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मनोहर कौल है, तो मनोहर कौल का हो जाएगा आपका ट्रेड्स इन इंडियन पेंटिंग। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। तो यहाँ पे A.H. बॉड्रिक है, तो A.H. बॉड्रिक का तो आप लोग जानते ही हैं, ये बिल्कुल अभी ही क्वेश्चन आया था। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हो जाएगा। ये पहला ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे D.H. गार्डन है, तो D.H. गार्डन का कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल इंडियन रॉक पेंटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा और एक तीसरा, तो ये अपने कोड चेक कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। तो आपको बताने हैं कौन है। तो यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिखा देते हैं, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। सर जॉन मार्शल है, D.H. गार्डन है, स्टुअर्ट पिगार्ड है या फिर सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय पुरातत्व के जनक है, तो किन को माना गया है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो, मैंने कितनी जल्दी आपके फास्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। 32 पर आप आ चुके हैं, बस आपके 156 हैं क्वेश्चन। तो आप बस जल्दी जल्दी करिए और आप आराम से सोइएगा फिर। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं। आपका प्री हिस्टोरिक इंडिया, देखो प्री हिस्टोरिक इंडिया फिर से आपकी रिपीट हो गई है। क्वेश्चन जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया बिल्कुल अभी आया था। तो आपको बताना है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है, देखो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग अलग है, वो किसकी है, बॉड्रिक की है। याद रखना, जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। देखो याद रखना, ये प्री हिस्टोरिक इंडिया है, तो ये तो किसकी हो जाएगी, स्टुअर्ट पिगार्ड की हो जाएगी। ये प्री हिस्टोरिक इंडिया है, स्टुअर्ट पिगार्ड की हो जाएगी।
होगी? अगर यहाँ पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बोलते हैं, अगर इंडिया की जगह यहाँ पर पेंटिंग होता तो आप बॉर्डरिक ही करके आइएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय प्रतीक यहाँ पर स्वास्तिक किससे संबंध मतलब किससे विकसित हुआ? सूर्य, कमल, चक्र, अग्नि। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग स्वास्तिक को जानते हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ था? तो बताना है आपका गेरू, हरा, पीला, बैगनी। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्राप्त हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पर गेरू ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या के बनाए गए हैं? पशु, पक्षियों, मानव आकृतियों या फिर आपके नृत्य से जुड़े चित्र। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। कुछ क्वेश्चन छोटे बड़े हो जाते हैं तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र की बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर मतलब नृत्य से जुड़े तो नहीं बनाए गए हैं, बड़ी संख्या में किसके बनाए हैं? तो बिल्कुल आपको पशुओं के देखने के मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मानव आकृतियों के मिलेंगे तो आपको सभी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपका पशु हो जाएगा। यहाँ पे नृत्य से जुड़े अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे लिखुनिया, याद रखिएगा। और लिखुनिया हमारा कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखुनिया में नृत्य चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे 36 की बात करते हैं। कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है? तो यहाँ पर बताना है गेरू, रामरज, खड़िया या फिर आलता। ये अल्लाह लिख दिया है, यहाँ पे आलता होगा, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, यहाँ पर या फिर आलता, ठीक है। तो आलता तो सब लोग जानते होंगे, अधिकतर हिंदुओं में यूज होता है। तो बताना है आपको कि कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर जो मिट्टी से नहीं बनता है तो बिल्कुल जो है तो कौन सा नहीं बनता है? आपका आलता नहीं बनता है। ये सब आपका बनता है किससे? वानस्पतिक रंग से बनता है, ठीक है। ये किससे बन जाता है? वानस्पतिक यानी कि पेड़ पौधों से बनता है। चलिए तो बाकी ये सब मिट्टी वाले रंग हैं, गेरू, रामरज, खड़िया, सब ये सब आपके किस में आ जाएंगे? खनिज, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये सब मिट्टी वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। तंत्र कला। तंत्र कला तो सब लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये जादू टोने से है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर तंत्र कला के मूल में क्या है? तो यहाँ पे अध्यात्म है, ज्योतिष है, अंधविश्वास है, संप्रदाय है। लेकिन यहाँ पर आपको बता देते हैं तंत्र कला कोई ऐसी वैसी कला नहीं है। तंत्र कला में हम क्या करते हैं? मतलब कोई भी टेक्निक होती है, कोई भी तकनीक होती है, कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी कार्य प्रणाली होती है, उसी के द्वारा हम यहाँ पे तंत्र कला की विद्या आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ज्योतिष तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे अंधविश्वास ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? अध्यात्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तुत तर्क जो है यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, मतलब हाँ इतना ही है। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तुत तर्क है। तो यहाँ पर आर है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। तो ये तो बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों ही सही है। प्रस्तर आपका क्या होता है? पत्थर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल से कलाकारों के लिए जो पत्थर है यह एक तर्क है। तो यहाँ पे क्योंकि भावों की यहाँ पर जो अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था, तो यहाँ पे बिल्कुल भी टिकाऊ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर ए और आर दोनों ठीक हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर 1860 में भारत में प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने? तो यहाँ पर के वेंकटप्पा है, हैरिंगम है, कनिंगम है या फिर ईवी हैवल है। तो ये भी सभी लोग जानते हैं कि तो यहाँ पे 1860 की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रथम पुरातत्व निदेशक बने थे वो कौन बने थे? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? कनिंगम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर भारतीय चित्रकला है, तो यहाँ पे रेखा प्रधान है, छाया प्रकाश है या फिर भावहीन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भारतीय चित्रकला है वो कौन सी हो जाएगी? रेखा प्रधान हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? प्रतीकात्मक है या फिर यथार्थवादी हैं या फिर आदर्शवादी हैं या फिर अति यथार्थवादी हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं कि आपको प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र बनाएंगे? तो प्रतीकात्मक आपको देखने को मिल जाएंगे। यथार्थवादी तो बिल्कुल भी है, रियलिस्टिक तो आपको बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेंगे। ना आदर्शवादी है ना अति यथार्थवादी है। तो जो आपका जैसे कि आपको स्वास्तिक देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर षटकोण देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
प्रतीकात्मक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रकारों में रंगों में क्या मिलाते थे। तो यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या मिलाते थे, गोंद मिलाते थे, जानवरों की चर्बी मिलाते थे, गौमूत्र मिलाते थे या फिर तेल मिलाते थे। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा जानवरों की क्या मिलाते थे, चर्बी मिलाते थे। चलिए तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाण कालीन औजार मिले। यहाँ पर जो है सर्वप्रथम जो बिल्कुल है, तो यहाँ पर औजार जो मिले हैं, तो यहाँ पर जो तावे की कुल्हाड़ी भी मिली है, तो ये भी बता देते जो तावे की कुल्हाड़ी मिली है वो यहीं से मिली है। तो वो कौन से है, तो यहाँ पे पल्लावरम, और पल्लावरम कहाँ है आपका, मद्रास में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। और इसकी खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने करी थी, ये तो सभी लोग जानते हैं। और वो कब करी थी, 1863 में करी थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं। तो यहाँ पर फिर से ही वही कोई चीज़ क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ पर ये एमपी है, ये मध्य प्रदेश का जो है पेपर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ये 2017 का पेपर है। तो यहाँ पे बताना है आखेट के चित्र है, औजार के चित्र है, मनुष्य के चित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आखेट के चित्र मिले हुए हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है, पुरा पाषाण काल में, या फिर सिंधु सभ्यता में, या फिर मध्य पाषाण काल में, यहाँ पर नव पाषाण काल। तो यहाँ पर सभी लोग देखते ही क्वेश्चन बिल्कुल बता देंगे जो मिट्टी के बर्तन है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, नव पाषाण काल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, यहाँ पे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो सब आपके आए हुए हैं। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से करिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की सतह पर बनाई गई, तो यहाँ पे लकड़ी के पट्टों पर तो बिल्कुल भी नहीं, वृक्ष की छालों पर भी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ताल पत्रों पर ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका चट्टानों पर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, नव पाषाण युग में लोगों को निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। तो यहाँ पे जो आखेट है, कृषि है, यहाँ पर व्यापार है, या फिर मछली पालन है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, नव पाषाण युग के लोगों की, यहाँ पर जो किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी की बात चल रही है। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि अगर हम ओवरऑल देखो, यहाँ पे भारतीय की अगर हम बात करते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा, 5000 वर्ष हो जाएगा। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो यहाँ पर 7000 हो जाएगा। ठीक है, ये यूरोप, अगर हमारा भारतीय से ज़्यादा हमारा कौन सा पुराना हो जाता है, आपका यूरोप की कला हो जाती है। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें कि पूरा कला का इतिहास की अगर हम बात करें तो कितने वर्षों का है, तो आपका 7000 वर्षों का हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। यहाँ पर अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पर बताना है कि मंदिरों में मिलते हैं, महलों में मिलते हैं, गुफाओं में मिलते हैं, या फिर बिहारों में मिलते हैं। तो यहाँ पे बता देते हैं कि अधिकांश चित्र जो मिलते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर गुफाओं में मिलते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है कि यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है, रेखा रंग, या फिर रेखा रंग का, या फिर प्रकृति का। तो यहाँ पे रेखा रंग, आपको रेखा रंग से तो कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, प्रकृति से भी कोई मतलब ही नहीं है, ना ही रंग से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका रेखा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, तो ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, कागज पर बने चित्र हैं, वस्त्र पर बने चित्र हैं। तो यहाँ पर जो है गुहा है, तो यानी कि गुफा है। तो यहाँ पे प्रागैतिक चित्र क्या है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, गुहा चित्र हो जाएगा। ये आपको सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे गुहा लिख देते हैं, सिर्फ कि आपको मतलब आप लोग क्वेश्चन गलत कर दें, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पे आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते हैं, जानवरों की चर्बी के रंग मिलाकर, खड़िया, मिट्टी, गेरू रंग। यहाँ पे देखो फिर से आप क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है रंग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो काला रंग है ही नहीं, गेरू के रंग में मिले नहीं। यहाँ पे यूज जरूर करते थे, खड़िया गेरू जरूर यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि आदिमानव में किन रंगों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे जानवरों में चर्बी मिलाकर रंग का प्रयोग करते थे। अगर यहाँ पे सिर्फ जानवरों की चर्बी होती तो यहाँ पे गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसमें मिलाकर रंग करते थे यूज, तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 53। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 53 है। यहाँ पे भारतीय चित्रकला में प्राचीन केंद्र कहाँ है, तो बताना है कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, या फिर जयपुर है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर बता रहा है क्वेश्चन कि भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र है, ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। एक मिनट,
तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर जो केंद्र है, तो बिल्कुल यहाँ पर अब गुजरात तो होगा नहीं, दिल्ली तो होगा नहीं, जयपुर तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का हो जाए तो यहाँ पर एमपी में आपको देखने को मिल जाएंगे, होशंगाबाद देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भीमबेटका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपको पता ही है कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 54 बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है, आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, तो बिल्कुल आपका शिकार रहा है। यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों के गुफावासियों द्वारा बिना कला दक्षता के बनाए गए, तो बिल्कुल यहाँ पर इनकी कोई कला दक्षता नहीं थी, तो बिल्कुल बनाए गए। तो यहाँ पे है प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल चमकीला नीला प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो हमारा सी ऑप्शन मिल ही गया है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 हमारे यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं, तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो आधुनिक काल। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र कहाँ से मिले हैं, तो आप कहाँ से हो जाएंगे, आपका नव पाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका नव पाषाण काल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बताइएगा कि नव पाषाण काल के केंद्र कौन कौन से हैं। देखो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पुरा पाषाण केंद्र के कौन कौन से हैं, मध्य पाषाण काल के कौन कौन हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, तो यहाँ पे कहाँ मिलते हैं, बेल्लारी में मिलते हैं, या फिर सिंघनपुर में मिलते हैं, या फिर मिर्ज़ापुर में मिलते हैं, या फिर इनमें से सभी में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर पाषाण काल के हैं, तो उत्तर पाषाण काल किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर जो उत्तर पाषाण काल यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये नव पाषाण काल की बात कर रहा है। तो नव पाषाण काल में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जैसे पंचमढ़ी हो जाएगा, होशंगाबाद हो जाएगा, सिंघनपुर, ये आपके किस में पड़ जाते हैं, नव पाषाण काल के आपके केंद्र पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको दिख ही रहे हैं कि बेल्लारी है, सिंघनपुर है, मिर्ज़ापुर भी है, तो ये सब आपके कौन से हो जाएंगे, नव पाषाण काल के केंद्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनमें से सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे खनिज, यहाँ पे मिट्टी के रंग, रासायनिक रंग, यहाँ पे वानस्पतिक रंग। तो यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो गुफा मानव के लोग भित्ति चित्रण किया करते थे, किस प्रकार के रंग करते थे। वैसे यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया है कि यहाँ पर मिट्टी के रंग किया करते थे, लेकिन मिट्टी के रंग आपको कहाँ से मिलते हैं, यहाँ पर वो आपको खनिज से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका खनिज रंग हो जाएगा। तो मिट्टी के रंग आपको कौन सा हो जाते हैं, जैसे कि आपका खड़िया, देखो खड़िया भी होता है, ये सब खनिज से ही मिलता है। खड़िया हो गया आपका मतलब हिरोंजी हो गया, गेरुआ रंग जो भी है वो सब आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब खनिज रंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक कला के अर्थ बताना है कि आधुनिक कला है, मध्यकालीन कला है, सिंधु सभ्यता की कला है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो जाएगा, ये तो पता ही है। सॉरी, यहाँ पर का प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ पूछा है कि तो आधुनिक कला तो बिल्कुल नहीं होगा, मध्यकालीन तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की कला है, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो प्रागैतिहासिक कला की पूछा है, तो प्रागैतिहासिक काल तो पता है कि ऐतिहासिक काल की पूर्व की कला है। तो ऐतिहासिक काल क्या होता है, जो आपके कोई भी लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा ना जा सका है, वही चीज़ हमारा ऐतिहासिक में होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ पढ़ ली जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अगर हमें कोई पढ़ी हुई चीज़ उससे कोई अगर हमें चीज़ मिल जाता है वो हमारे इतिहास में बदल जाता है। तो ये हमारा है आपका कौन सा, ऐतिहासिक हो जाएगा। तो ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला कौन सी हो जाती है हमारी, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक में आपका कौन हो जाएगा, मतलब ऐतिहासिक में आपका कौन सा हो जाएगा, जैसे कि मतलब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मुगल काल की कला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये सब ऐतिहासिक में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी चीज़ होती है तो हमें लिखित साक्ष्य के द्वारा ही पता लगता है। ठीक है, तो ये एक हमारा आद्य ऐतिहासिक में हमारा क्या आ जाता है, ये सिंधु घाटी आ जाता है, ये हमारा आद्य ऐतिहासिक में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए बता रही हूँ, ये आद्य ऐतिहासिक में आ जाता है। आद्य ऐतिहासिक में इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पर लिपि तो मिली है लेकिन इसे हम पढ़ना नहीं जा सका है, तो ये हमारा आद्य ऐतिहासिक हो जाएगा। और ऐतिहासिक हो जाएगा जो हमें लिखित साक्ष्यों से ही हमें सब कुछ पता लग जाता है, कोई भी कला हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा नहीं लिख पाया है, ऑग्निशियन है। ठीक है, यहाँ पे इतना तो समझ सकते हैं, ऑग्निशियन तथा मैग्डेलिनियन से यहाँ पे मैगडी याद आ गया तो यहाँ पे ऑग्निशियन तथा मैग्डेलिनियन है। यहाँ पे शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है, बरोक है, तो बरोक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पूर्व ऐतिहासिक काल है,
पुनर्जागरण कला है या फिर रोकोको है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। पुनर्जागरण भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका तो एक ही ऑप्शन बचा। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन और मैगनीनियल जो है, यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? ये सब आपके पुरातात्विक के जो मतलब जो भाग करे थे वो कौन से हैं? वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, मैगनीनियन है और आपका कौन सा हो जाएगा? पेरिगार्डियन। ये सब आपका 4 भागों में बाँटा था, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे 4 भागों में बाँटा था। एग्नीशियन है, मैगनीनियन है, एक आपका पेरिगार्डियन हो जाएगा, एक आपका सोलिदियन हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर। प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय क्या है? आखेट है, पशु पक्षी है या फिर युद्ध है? तो यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पर जो युद्ध भी हो जाएगा, मतलब प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय जो था वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आखेट भी ली है। देखो, यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा बना है तो आप आखेट करके आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि चित्रों का विषय क्या है? तो यहाँ पे विषय तो यहाँ पर पशु पक्षी के भी मिले हैं, ये युद्ध के भी मिले हैं और आखेट के मिले हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, कपड़ा तो आपको बाद में मिला है जैन शैली में। यहाँ पे शिला है, तो यहाँ पर जो शिला है तो यहाँ पर ये तो राइट लग रहा है। यहाँ पे कांच भी नहीं, यहाँ पर कैनवास भी नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका शिला हो जाएगा। शिला मतलब पत्थर। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अब फिर से आ रहा है पुस्तक। देखो, यहाँ पे फिर से पुस्तक पूछी जा रही है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो आपको बताना है कि जो इसके लेखक हैं वो कौन है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल आपके जगदीश गुप्त हो जाएंगे। जगदीश गुप्त एक लेखक भी हैं, कवि भी हैं और एक क्या है? इनको चित्रकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। और कौन के? रेखांकन के रूप में इनको जानता है, मतलब रेखाओं के यहाँ पे रेखांकन ज़्यादा किया करते थे। कौन? जगदीश गुप्त, ठीक है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जगदीश गुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे पुस्तक जरूर याद कर लेना, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किसकी हो जाएगी? जगदीश गुप्त की। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 है, गेरू है। तो यहाँ पे गेरू है, तो आप लोग समझ रहे हैं गेरू है। तो यहाँ पे जो गेरू किससे मिलता है? पेस्टल तो बिल्कुल भी नहीं, जल रंग बिल्कुल भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल भूमि से मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे किससे मिलता है? बिल्कुल आपको भूमि से मिलता है, ठीक है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? भूमिज रंग हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये पता नहीं क्यों डांस करने लगता है। चलिए, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों का यहाँ पर मुख्य विषय क्या है? यहाँ पे भूदृश्य है, ठीक है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भूदृश्य चित्रण तो बिल्कुल भी नहीं बने हैं। यहाँ पे व्यक्ति चित्रण, यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय है, यहाँ पे व्यक्ति चित्रण भी नहीं। यहाँ पे पशु आखेट बिल्कुल राइट हो जाएगा। पौराणिक तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 65 की तरफ बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने करी है? जॉन कालियल ने करी है, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने करी है, जेम्स फर्ग्यूसन ने करी है या फिर C.W. एंडरसन ने करी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज करी थी वो किसने करी है? यहाँ पर आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने करी है। और आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने कहाँ की करी थी? सबसे पहले यहाँ पे मिर्जापुर की खोज करी थी। और किसने करी थी? यहाँ पे कॉकबर्न और कार्लाइल को ही जाता है श्रेय, ठीक है? तो जल्दी से बताइएगा कि इन्होंने कब कब खोज करी, जल्दी से बताइएगा डेट। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 आ रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए तेल, पेस्टल से, जल रंग से, यहाँ पे स्याही से बताना है कहाँ पर ये है? तो या फिर गेरू व चारकोल से, तो यहाँ पर है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में सामान्यतः निर्मित किए गए थे, तो यहाँ पे तेल पेस्टल से तो बिल्कुल भी नहीं, जल रंग तो है ही नहीं। यहाँ पे गेरू और चारकोल, तो वो गेरू चारकोल कह रही हूँ, स्याही से तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका गेरू बात चारकोल से करे हैं। चारकोल मतलब ये है आपका रासायनिक में आ जाएगा, किसमें? यहाँ पे काला रंग, जो आपका काला किससे बनाते थे? कोयले से बनाते थे, ठीक है? जो लकड़ी जल जाती है, तो आप लोग भी जानते हैं रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे रासायनिक उसे कहते हैं जब कोई भी दो चीज़ होती हैं उसी की क्रिया कराई जाती है, तो वो क्या हो जाता है? वो आपका रासायनिक में मिल जाता है, ठीक है? तो आपको कौन सा हो जाएगा? कोयला से यहाँ पे चारकोल यानी कि काला रंग बनाते थे। चलिए, तो यहाँ पे 67 है। 67 कह रहा है पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीम बेटका के चित्र हैं। हाथी, जंगली सांड और बाघ की है। भाले तथा शिकार करते मानव है। मेंढ व सांप है या फिर जेवरा और बकरी है? यही बिल्कुल है, मेढ और सांपक तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मतलब भाले के साथ शिकार करते मानव, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पर जो है पूरा पाषाण काल, यहाँ पे भीम बेटका के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
चलिए तो यहाँ पे 68 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, तो आपको बताना है रायगढ़ कहाँ है। देखो वर्तमान में ये रायगढ़ कहाँ पड़ता है, आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और इसका विभाजन कब हुआ था, यहाँ पर 2001 में। तो 2001 में यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य को यहाँ पर इसका गठन हुआ था, किसमें 2001 में हुआ था। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पर सिंघनपुर भी कहाँ पर पड़ जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ में पड़ जाएगा, तो दोनों ही याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व जनक के पिता कहे जाते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, सर अलेक्जेंडर, यहाँ पे पर हो गया, यहाँ पे सर अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। देखो ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, केवी में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, यूजीसी में पूछा गया है, इवन यहाँ पे डाइट प्रवक्ता में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ही इनको यहाँ पर भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। चलिए तो यहाँ पे तराशे गए चमकीले पत्थर व औजार कहाँ से मिले हैं, फिर से यहाँ पर वही क्वेश्चन अब तक यहाँ पे तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप समझ गए हैं। तो यहाँ पे तराशे गए चमकीले पत्थरों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर नवपाषाण काल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप हैं। तो यहाँ पे सब लोगों ने याद करा होगा कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो बरखेड़ा और यहाँ पे ओबेदुल्लागंज जो है उनके मध्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद करा होगा कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती हैं, यहाँ पे बता देते हैं। दो आपके देखने को मिल जाएंगे, एक है आपका बरखेड़ा और यहाँ पर दूसरा स्टेशन कौन सा हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, ओबदुल्लागंज। तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य आपकी कौन सी पहाड़ी पड़ती है, यहाँ पर भीमबेटका। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अब्दुल्लागंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पर स्टेशन याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको जाना है तो याद रखिएगा कि स्टेशन है या नहीं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 है, ये श्रीरम कहाँ हो गया, ये भीमबेटका है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कुछ क्वेश्चन आपका हो जाते हैं, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं भीमबेटका के पाषाण शिलाश्रय जो 1957, कभी कभी देखो 1957 में भी आप लोग जानते हैं कि 1957 58, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा था, आपको कल भी बताया था। 1957 58 में यहाँ पे खोज जो जाने का श्रेय जाता है भीमबेटका को, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है, जयराम जैकवन या फिर BS का वो के है वी है। ठीक है, तो यहाँ पे VS वाकड़कर है या फिर VN मिश्र है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका VS वाकड़कर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, VS वाकड़कर ने ही किसकी खोज करी थी, यहाँ पर भीमबेटका के पाषाण के शिलाश्रय की खोज करी थी। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है शैल चित्र, फ्रेस्को चित्र, मूर्ति शिल्प या फिर सभी 3 प्रकार के चित्र मिले हुए हैं। तो बताना है कि भीमबेटका में जो चित्र प्राप्त हुए हैं, तो आपको ही पता है फ्रेस्को चित्र तो है ही नहीं, मूर्ति शिल्प तो है नहीं, या सभी 3 प्रकार के हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हैं, तो यहाँ पे पंचमढ़ी जो गुफाएं हैं तो वो किससे जुड़ी हैं, आप लोग भी जानते हैं कि पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वो किसकी, 5 पांडवों की गुफा की कहे जाते हैं। तो यहाँ पे पंच पांडव का है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पांडव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं कि पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने करी थी। तो यहाँ पे पंचमढ़ी के जो चित्रों की खोज तो यहाँ पे बहुत करी आई, तो यहाँ पर जो आपका नाम है तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे DH गार्डनर है, तो इन्होंने करी है। तो यहाँ पर बता देते हैं, तो GH गार्डन वाला आप लोग बताइएगा कि इन्होंने कब करी है। चलिए तो यहाँ पर बता देते हैं कि 1932 में जो GR हंटर ने करी है, तो यहाँ पे GR हंटर ने खोज करी थी। और 1935 में जो इनके चित्रों की, जो यहाँ ने पंचमढ़ी के जो चित्रों की ये गुफाओं की खोज को GR हंटर को गुफाओं की खोज जाता है। 1935 में इन्होंने चित्रों की खोज करी थी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो 1935 में जो मतलब किसने, DH गार्डनर ने किससे खोज करी थी, चित्रों की खोज करी थी, और GR हंटर ने गुफाओं की खोज करी है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र भारत के कहाँ पाए गए हैं। सांची बिल्कुल भी नहीं, अयोध्या बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे भीमबेटका औरंगाबाद भी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों के जो पाए गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं भीमबेटका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं, भीमबेटका है, सांची है, या फिर वेल्लूर है, या फिर महाबलीपुरम है। तो आपको बताना है कि भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं। तो यहाँ पे सांची तो बिल्कुल भी नहीं है, वेल्लूर भी बिल्कुल नहीं, महाबलीपुरम तो बहुत ही ज़्यादा नया है। तो आपको कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर भीमबेटका हो जाएगा। ये हरियाणा का आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे बताइएगा
भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने करी है? तो यहाँ पे पर्सी ब्राउन है, वी.एस. वाकड़कर है। देखो यहाँ पे भीमबेटका की खोज है, पर्सी ब्राउन है, वी.एस. वाकड़कर है, डब्ल्यू एंडरसन है, तो अमरनाथ है। तो यहाँ पर भीमबेटका की गुफाओं की खोज करी है तो सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल अभी भी आया था। तो यहाँ पर बिल्कुल कौन हो जाएगा? वी.एस. वाकड़कर हो जाएंगे। कभी हो सकता है 1957 दिया हो, यहाँ पर हो सकता है 1958 दिया हो। ठीक है, तो दोनों ही याद रख लीजिएगा कि वी.एस. वाकड़कर ने ही खोज करी है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपके क्वेश्चन बस खत्म ही होने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे वैसे 156 है तो यहाँ पे सिंगनपुर स्थान की किस लिए प्रसिद्ध है? तो मंदिरों हेतु, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए, या फिर मूर्ति कला के लिए, या फिर म्यूरल हेतु। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो सिंगनपुर के जो प्रसिद्ध है मतलब स्थान जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो मंदिर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे मूर्ति कला ये भी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा, यहाँ पे मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप सोच लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं एक कंफ्यूजन आपको दूर कर देती हूँ कि देखो मरता हुआ भैंसा भी पूछ सकता है, घायल भैंसा भी पूछ सकता है, अरना भैंसा भी पूछ सकता है, इवन हो सकता है आपका महिष भी पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है, अभी बताया है कि एक पूछ सकता है आपका अरना भैंस। ठीक है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, तो यहाँ पर सभी याद रख लेना। और जितना भी अरना भैंस हो, महिष हो, या फिर घायल भैंसा हुआ है, या फिर आपको बर्छी से छेदता हुआ या बिंधता हुआ, ये जो भी पूछा जाए तो आप सब करके आना, सिंघनपुर राइट आंसर करके आइएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर महामहिष। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उसको मैं बता दूंगी आपको। जो महामहिष का अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप होशंगाबाद करके आइएगा। महामहिष जिसका कभी कभी साइज भी पूछ लिया जाता है, तो आप 10x6 फीट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया है। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है कि होशंगाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? वाकड़कर, मनोरंजन घोष, रविंद्रनाथ बिष्ट, या फिर कनिंघम। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? होशंगाबाद की कर रहा है। तो होशंगाबाद की किसने खोज करी है? तो सभी लोग जानते हैं मनोरंजन घोष ने करी है, और मनोरंजन घोष ने करी है 1922 में करी है। तो यहाँ पे जितने भी आपको बता रही हूँ सब याद करिएगा। अगर यहाँ पे पंचमढ़ी की पूछता है तो आपका 1932, मुझे तो बताते बताते एकदम रट गया है यहाँ पे 1932 आपका जी.आर. हंटर हो जाएगा, 1932 आपका डी.एच. गार्डन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1956 मतलब 57 और 58 भी लिखा हो सकता है, जो आपका कौन सा हो जाएगा? वी.एस. वाकड़कर हो जाएगा। तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 आ गया। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे डी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन ही गायब है क्या? चलिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन कहाँ गया? चलिए, यहाँ पे किसने, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने पंचमढ़ी क्षेत्र से मतलब फिर से अधिक मात्रा खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित किया? तो आपको बताना है जी.आर. हंटर। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन में एक मिनट। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन भी, क्योंकि ऑप्शन तो था ही नहीं तो आप लोग आंसर कैसे देते? तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर ऑप्शन है जी.आर. हंटर है, F.R. अल्चिन है, अमलानंद घोष है, या फिर डी.एच. गार्डन है। तो अभी सभी लोग देखो यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट पूछा है कि 1948 में, तो 1948 में, तो यहाँ पे जो पुस्तक है, यहाँ पे आपको पुस्तक दिख रही होगी, प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर जो इनकी पुस्तक है आपको वही चीज़ बतानी है कि इन्होंने अपनी खोज को, जो इनकी किस में मतलब पंचमढ़ी को यहाँ पे फिर से अधिक मात्रा मतलब इसके बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इसको जो प्रकाशित किया था वो किसको जाता है? तो यहाँ पे अमलानंद घोष का श्रेय जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको सीधे सीधे यहाँ पर पुस्तक का नाम बताना है, प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। चलिए, तो यहाँ पे बात करना है क्वेश्चन नंबर 83। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पर 1958 भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे हैं? वी.एस. वाकड़कर। फिर से आ गया यहाँ पर भीमबेटका। तो आप सोच सकते हैं कि भीमबेटका की खोज के बारे में कितनी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो भीमबेटका की खोज करी है, तो यहाँ पे 1958 दिया है। देखो अभी इससे पहले आपने 1957 देखा था, तो यहाँ पे इसीलिए 1957-58 दोनों ही याद रख लेना। बाकी यहाँ पर जो खोज करने का श्रेय गया है तो यहाँ पर बी.एस. वाकड़कर को ही गया है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? बताइएगा कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल
सभी लोग जानते हैं जो भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ स्थित है, यहाँ पर मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। पंचमढ़ी की गुफा में चित्रों की खोज करने का श्रेय किसको जाता है। यहाँ पे फिर से पंचमढ़ी का आ गया है, तो पंचमढ़ी का बताइएगा, यहाँ पर तीनों ही बताइएगा कि पंचमढ़ी की गुफाओं की खोज किसने कर, तीनों कह रही हूँ, दोनों ही बताइएगा पंचमढ़ी की गुफाओं की खोज किसने करी है और पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने करी है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पंचमढ़ी के जो खोज करने का श्रेय जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे DH गार्डन को जाता है। ठीक है, तो DH गार्डन है, तो यहाँ पर इनका कौन सा हो जाएगा आपका, कभी कभी किसी बुक में 1935 भी होगा, 1936 भी होगा। चलिए तो यहाँ पे GR हंटर है, तो यहाँ पे 1932 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 86, तो यहाँ पे पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं, बताइएगा, नर्मदा, कावेरी, यमुना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आप नर्मदा नदी याद रखिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर 1910 में सिंगनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ पर अमलानंद घोष है, पर्सी ब्राउन है, यहाँ पर अभी सिंगनपुर की बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंगनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोज करने का श्रेय किसे जाता है, पर्सी ब्राउन या फिर CW एंडरसन है या फिर पर्सी ब्राउन है या फिर कार्लाइल है, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे W एंडरसन हो जाएंगे। और W एंडरसन में कब, कौन से सन में, यहाँ पे अच्छा 1910 लिखा रखा है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो 1910 में। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ पर कौन सा पूछा है, महादेव पर्वत श्रृंखला है, तो पूछा है तो बताइएगा कि कौन सा है, तो बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो पंचमढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर से यहाँ पर मरता हुआ, फिर से यहाँ पर मतलब मर चुका है तब भी इधर उधर घूम रहा है भैंसा चलिए तो यहाँ पे मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है, तो बताइएगा कि कहाँ प्राप्त हुआ है, मिर्ज़ापुर से, सिंगरपुर से, होशंगाबाद। अब तो ये सारे स्टूडेंट को रट ही गया होगा, वैसे भी आता ही होगा, बाकी स्टूडेंट सबके सब बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट हैं। चलिए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, सिंगनपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90, देखो यहाँ पर देखो इतने टाइम में मैंने 50 मिनट के अंदर यहाँ अंदर आपका समझ रहे होंगे कितनी जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस करा दिए। चलिए तो यहाँ पे कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित करी है, तो आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर जो भीमबेटका है, जो भीमबेटका को है, तो यहाँ पर किसमें शामिल किया था, यहाँ पे यूनेस्को सूची में, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, कौन से सन में, यहाँ पे 2003, यहाँ पे लिखा ही है, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भीमबेटका। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र नेम भीमबेटका किस प्रदेश में है, तो बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में या फिर बिहार में है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका भीमबेटका, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कौन से हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 92 है, यहाँ पर भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्र का केंद्र बताइएगा, तो यहाँ पे बताना है बादामी है, अजंता है, भीमबेटका, कन्हेरी गुफा है, तो यहाँ पे कन्हेरी गुफा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अजंता भी बिल्कुल नहीं है, बादामी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा। देखिएगा आपको कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, अगर यहाँ पर आप एग्जाम देते होते तो आपका तो क्लियर हो जाता। चलिए तो यहाँ पे है पंचमढ़ी क्षेत्र के शिला चित्रों में प्रकाश लाने का श्रेय क्या किसको जाता है, स्टुअर्ट पिगार्ड है, मनोरंजन घोष है, ठीक है, मनोरंजन घोष है, DH गार्डन है या फिर कॉकबर्न है, तो यहाँ पे बताना है कि पंचमढ़ी क्षेत्र के शिला चित्र को किसको जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर DH गार्डन को जाता है। किसको जाता है, DH गार्डन, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे पंचमढ़ी तो सभी को याद पता ही होगा, खोज का बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। चलिए तो यहाँ पे भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचकों को गया है, तो यहाँ पर बताना है, फिर से यहाँ पर भीमबेटका फिर से आ गया है क्वेश्चन, देखिए आपको फिर से परेशान करने के लिए भीमबेटका फिर से आ गया। तो यहाँ पे आपको बताना है VS अग्रवाल, VS वाकड़कर, तो यहाँ पर देखिए देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा, VS वाकड़कर हो जाएगा। कौन सा सन आपका, 1957, 58 कुछ भी लिख दीजिए। चलिए तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 95 है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की है, यशोधर पटपाल हैं या फिर कृपाल सिंह शेखावत हैं या फिर डॉक्टर J जोशी हैं या फिर विश्वामित्र बासवानी है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका, कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। किसने यहाँ पे भीमबेटका गुफा चित्रों की अनुकृति यहाँ पे बनाई है। चलिए तो यहाँ पे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96, देखिए फिर से आपको परेशान करने के लिए आ गया है रिपीटेड क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है कि पांडव गुफा कहाँ स्थित है। सीधे सीधे पूछ लेते कि पांडव गुफा किसको कहते हैं। अमरकंटक, भीमबेटका, पंचमढ़ी, तो यहाँ पे उदयगिरी तो सभी लोग जानते हैं, तो पंचमढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो सर्वाधिक गुफाएं जो विद्यमान है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में किसकी बात कर रहा है, ये भीमबेटका की बात कर रहा है। और भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं, यहाँ पे 600 गुफाएं हैं। और 600 गुफाओं में से हमें कितने मिले हैं, 275 के यहाँ पे गुफाओं के चित्र मिले हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 पे बढ़ गए हैं। देखो कितनी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। यहाँ पे भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई। अमरनाथ, पर्सी ब्राउन, डब्ल्यू एंडरसन। देखो फिर से आपको परेशान करने के लिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, फिर से दोबारा। तो भीमबेटका की फिर से आपको दो, अब तो यहाँ पे सब लोग को रटने वाला है कि प्रोफेसर वाकड़कर वाकड़कर वाकड़कर। चलिए, तो यहाँ पे सबको रट गया है, तो यहाँ पे भीमबेटका की गुफाओं की खोज का तो बिल्कुल आपका वाकड़कर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 पे पढ़ते हैं, सिंगनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सभी लोग जानते हैं। देखो यहाँ पे फिर से आपको रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। देखो ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो तभी कह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ से क्वेश्चन कर लिए हैं तो मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। चलिए, तो यहाँ पे बिल्कुल टारगेट रहेगा कि मेरा एग्जाम से पहले पहले सारे क्वेश्चन आपको करा दूँ। तो यहाँ पे है मंदिर, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे सिंगनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पर भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। तो बताइएगा कि प्रागैतिहासिक, मुगल, बौद्ध, जैन। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रागैतिहासिक हो जाएगा। आपको आसान लगता नहीं है, क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, क्वेश्चन टफ होते हैं। ये सिर्फ उन्हीं को आसान लग सकता है जो बार बार पढ़ते हैं। बार बार पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। आप कोई भी चीज़ पढ़िए, बार बार पढ़िए तो आपको आसान तो लगने लगेगा ही। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। मालवा चित्रकला, दक्कनी चित्रकला, शैल चित्रकला या फिर मुगल चित्रकला। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि होशंगाबाद है। मालवा चित्रकला तो बिल्कुल भी नहीं, दक्कनी बिल्कुल भी नहीं, मुगल चित्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शैल चित्रकला हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 102 नंबर आ गया है। यहाँ पे पंचमढ़ी स्थित है। तो बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में तो कतई नहीं है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर बताते हैं, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो कौन सा पड़ता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, अभी मैंने बताया था। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 है, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा प्रदेश में स्थित नहीं है। तो बताइएगा कि सिंगनपुर है, आदमगढ़ है, भीमबेटका है, लिखुनिया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे बात कर रहा है मध्य प्रदेश में नहीं है, तो नहीं भी देखना है, नहीं तो मैंने देखा ही नहीं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि नहीं है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे सिंगनपुर भी आपका कहाँ पर पड़ जाता है, कि कहाँ पर पड़ जाता है, एमपी, ये मतलब वो छत्तीसगढ़। तो ठीक है, आदमगढ़, भीमबेटका, ये आपका सिर्फ यही चीज़ है जो आपका मतलब सब आपका किस में पड़ता है, एमपी। ये लिखुनिया बस ये एक ही बचा है बेचारा, जो बेचारा यूपी में पड़ता है ना, हमारे यूपी का है लिखुनिया। तो लिखुनिया में आपको बहुत ज़्यादा नृत्य करने वाले चित्र मिल जाएंगे, याद रखिएगा। और छेपांकन की अगर हम बात करें तो आपको छेपांकन वाले चित्र कहाँ मिल जाएंगे, होशंगाबाद, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ पॉइंट है तो आपको मैं बताती जा रही हूँ, उसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 है, यहाँ पर भीमबेटका के चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी। देखो फिर से आ गया, फिर से परेशान करने के लिए आपका क्वेश्चन आ गया है। चलिए, तो यहाँ पे 104 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भीमबेटका के चित्रों की खोज मतलब जो सर्वप्रथम करी थी वो किसने करी थी। तो यहाँ पर फिर से आ गया है, तो VS वाकड़कर है। यहाँ पर तो मतलब परेशान ही कर दिया है भीमबेटका का, मतलब भीमबेटका के अलावा किसी और की खोज पूछ लेते, है ना, रायगढ़ की पूछ लेते, है ना, विंडम की पूछ लेते। चलिए, तो यहाँ पे भीमबेटका, लखनियादारी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। तो बौद्ध स्तूप के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए ये तो हो सकता है, विष्णु मंदिर ये भी नहीं हो सकता, गुफा के लिए। चलिए, यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र के लिए ही प्रसिद्ध है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 है, होशंगाबाद किस प्रदेश में है। तो यहाँ पे बताना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कहाँ है, जो होशंगाबाद किस प्रदेश में है। तो सभी लोग जानते हैं कि होशंगाबाद कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और यहाँ पर होशंगाबाद की किसने खोज करी है, यहाँ पे मनोरंजन घोष ने करी है। तो मनोरंजन घोष ने कब करी है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और होशंगाबाद ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर ये पंचमढ़ी से कितना दूर पड़ता है, 40 मील दूर पड़ता है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी नदी हो जाएगी आपका नर्मदा नदी की घाटी,
जो कौन सी घाटी है का मतलब कौन सी पहाड़ी है, आदमगढ़, आदमगढ़ पहाड़ी। ठीक है, इसका आप आदमगढ़ पहाड़ी वाला भी याद रखिएगा, होशंगाबाद का। चलिए, तो यहाँ पे भीमबेटका नामक पहाड़ी नामक मतलब जो भीमबेटका पहाड़ी नामक, चलिए, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी कुल गुफाएं प्राप्त हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि जो भीमबेटका में जो गुफाएं हैं जो प्राप्त हैं, तो सभी लोग जानते हैं 600 हैं, और 600 में से 275 की यहाँ पर गुफाओं के चित्र मिले हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 पे बढ़ते हैं। भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग हुआ है? तो बताइएगा कि बैगनी, हरा, पीला, लाल। तो यहाँ पर जो लाल दिया है तो यही चीज़ हमारा कौन सा हो जाएगा, गेरुआ रंग हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 पर बढ़ते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी में, बिल्कुल मैंने अभी अभी बताया था, ये तो मैंने फालतू में बता दिया कि यहाँ पर आदमगढ़ वाला जरूर याद रखना। वैसे तो आप लोग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, ये तो मुझे पता ही है। मैं देखती हूँ स्टूडेंट बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत फटाफट आंसर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 110 है, तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम सिलेक्शन लेना नहीं है, एकदम सिलेक्शन छीन लेना है आपको, है ना। किसी की सीट लेने नहीं देना, बस आपको बस लेना है तो बस सीट छीन लेना है ना। आपको सिलेक्शन लेना नहीं, छीन लेना है, तो छीन लीजिए सीट। चलिए, तो यहाँ पे पंचमढ़ी की खोज, अब तो यही चीज़ है। यहाँ पर बहुत लोगों ने फॉर्म फिल करे हैं, तो थोड़ा बच के रहिएगा थोड़ी अच्छी सी मेहनत करिए। चलिए, तो यहाँ पे पंचमढ़ी की खोज किसने करी है, जी आप। देखो, पंचमढ़ी की खोज फिर से आ गया परेशान करने के लिए। तो सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल किसने करी है, जी.आर. हंटर ने करी है। और जी.आर. हंटर ने कब करी है, 1932। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 है। भारत वर्ष में पाया गया जो जिराफ ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। एक जिराफ ग्रुप याद करना, वो ग्रुप याद करना, और दूसरा है चार धनुर्धारी। देखो, ये जो जो आपको मैं बता रही हूँ, चार धनुर्धारी जो और एक जिराफ ग्रुप, ये दोनों के दोनों आपके कहाँ मिले हैं, मतलब कहाँ मिले हैं, ये तो आपको आदमगढ़ में मिले हैं, और आदमगढ़ में यहाँ मतलब होशंगाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बता देते हैं कि ये किस में बने हैं, आपका छेपांकन पद्धति में बना हुआ है। किस में बना है, छेपांकन पद्धति में बना हुआ है। छेपांकन मतलब स्टेंसिल, छापा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर देखो, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं आपके पीजीटी के एग्जाम में। तो बता रहा है कि आपके नीचे दो कथन दिए हैं। तो यहाँ पे पहले कथन देखते हैं कि कौन से दिए हैं। नीचे दो कथन दिए हैं, इनके नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर बी बोल रहा है, का है। ठीक है, जो का है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिक संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? आप ही लोग बताइए, सही है कि नहीं? क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको बिल्कुल प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस चित्र में रहना अधिक पसंद करते थे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब इसीलिए मतलब रहना पसंद करते थे इसीलिए यहाँ पे अधिकतर संख्या प्राप्त हुई है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दूसरा कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है कि हाँ, उनको अपनी मतलब यहाँ पर जो चित्र बनाते थे वो अपनी मतलब जो है ना, अपने अंदर हिम्मत पैदा करने के लिए चित्र बनाते थे। ठीक है, कि ऐसा ऐसा जाएंगे, ऐसे ऐसे मार देंगे और बस बिल्कुल ख़त्म कर देंगे है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो खा बिल्कुल असत्य हो जाएगा, और आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, मतलब क्या वाला सही है, लेकिन खा आपका गलत बता रहा है। चलिए, तो यहाँ पे 113 नंबर है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ति। देखो, आपके क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। देखो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि देखो, आपको सोचो कितने क्वेश्चन करके सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, है ना, अच्छे सपने भी आएंगे। तो यहाँ पे भीमबेटका शिला उत्कीर्ति चित्रकारी किस अवधि की है। तो यहाँ पर नियोलिथिक है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। यहाँ अच्छा, ये वाला नहीं बताया था, बता देती हूँ कि यहाँ पे भीमबेटका के जो शिला उत्कीर्ति चित्रकारों की किस अवधि की है। तो बता देते हैं कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेसोलिथिक है। और मेसोलिथिक हमारा क्या होता है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये मध्य पाषाण काल का जो है ये यहाँ पर ये पड़ जाएगा, कौन से किस अवधि की हो जाएगा, आपका मेसोलिथिक, यानी कि मध्य पाषाण काल का हो जाएगा। ठीक है, भीमबेटका। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। तो यहाँ पे नमूने भी देख लेते हैं। चलिए, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक, तो यहाँ पे पूर्व ऐतिहासिक की बात कर रहा है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि कहाँ पर इसके नमूने मिलते हैं। तो यहाँ पे होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका। तो यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब है जो पूर्व ऐतिहासिक के सबसे पहले किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा, क्योंकि होशंगाबाद से भी पहले आपको यहाँ पर मिलता है, भीमबेटका में मिलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भीमबेटका राइट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 115 पे बढ़ते हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। तो बताइएगा कि कहाँ पर बने हैं, गुफाओं में, घर, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिख गया है,
घरों, बाकी तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हैं। चलो, घरों की दीवारों पर बने हैं, घरों की दीवारों पे तो नहीं, शैलाश्रय में बने हैं, है ना? कभी-कभी एग्ज़ाम में कहते हैं लकड़ी पर बने हैं, ये भी नहीं, गुफ़ाओं होशंगाबाद में प्राप्त हो, तो यहाँ पर है शैला, देखो यहाँ पे गुफ़ाओं में लिखा है, तो आपके गुफ़ाओं में नहीं बने हैं, आपके जो होशंगाबाद के जितना भी हैं, आपको देखने को मिल जाएगा शैलाश्रय मतलब आपके पत्थरों की बात, देखो अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं होता तो आप करके आते, लेकिन आपका ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो शैलाश्रय है यानी कि चट्टानों की बात कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पत्थरों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर किससे बने हैं? शैलाश्रय में बने हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं, 116 नंबर है, यहाँ पे नीचे दो कथन, कुछ ज़्यादा ही नीचे दिया है। चलिए, तो यहाँ पे नीचे दो कथन, यहाँ पे इनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिक संख्या प्राप्त होती है। देखो फिर से वही क्वेश्चन करा है, लेकिन ये वो क्वेश्चन आ चुका है आपका, लेकिन वही क्वेश्चन फिर से कर लिया है। वो क्वेश्चन आपका शायद आपका हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में आया था, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन है आपका पीजीटी में आया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ कि ताकि आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल व्यक्ति चित्र रहना अधिक पसंद करते थे, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बात नहीं है कि इसीलिए पसंद करते थे इसलिए चित्र ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। का सही है लेकिन खा असत्य हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117 है, यहाँ पर पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय, ठीक है? यहाँ पर क्या है? श्रेय, ठीक है? किस विद्वान को जाता है? देखो फिर से यहाँ पे पंचमढ़ी की खोज के बारे में बात कर रहा है, तो बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा? डी एच गार्डन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, भीमबेटका गुफा की कहाँ स्थित है? तो बताइएगा कि जो भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर हो जाएगा आपका? कहाँ पर हो जाएगा? भोपाल के जो स्थित में कहाँ पर? रायसेन जिले में स्थित, ठीक है? तो रायसेन जिले में हो जाएगा आपका भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? ये भी बाला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसको तो बिल्कुल दिमाग में रट लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर है, तो आप बताइएगा कि नर्मदा करके आइएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, यहाँ पर भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हैं? फर्श पर, मतलब फर्श पर हुए मिले हैं, फर्श पर हुए मिले हैं, कुछ अजीब मिले हैं फर्श पर। चलिए, तो ये बस इतना करिए, मुंडेरे पर या फिर दीवारों की छत पर या फिर गुफाओं के दीवार पर, तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भीमबेटका से है तो यहाँ पे फर्श पर तो है ही नहीं, है ना? फर्श होता ही नहीं, मुंडेरों पर ये भी राइट गलत है, गुफाओं के द्वार पर तो द्वार पर भी नहीं है, तो दीवार की छत पर ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? भारतीय में इनमें से किस में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बिल्कुल आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ आपका, मतलब बहुत सारी जगह हैं, भीमबेटका है आपका, होशंगाबाद है आपका, पंचमढ़ी है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122 है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? देखो प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? तो आपको बताना है कि जो प्रागैतिहासिक है वो किसके लिए है? मांडू तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे कालीघाट भी बिल्कुल नहीं है, कि ये किचिंग है ये। चलिए, ये भी बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर पंचमढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं, 123 नंबर है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? जंगल में, बस्तियों में, शहरों में? यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? नवपाषाण की बात कर रहा है, तो नवपाषाण का काल तो जंगल में रहना छोड़ दिया था उसने, है ना? उसको बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई थी, तो यहाँ पे बस्तियों में हो जाएगा, है ना? बस्तियों में रहना पसंद करता था फिर। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बस्तियों में। क्वेश्चन नंबर 124 है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्व ने किया? देखो फिर से आपको क्वेश्चन परेशान करने के लिए आ गया है तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, देखिए आप खुद सोचिए कि कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वही, ठीक है? तो इसीलिए बिल्कुल आप करते रहिए, आपको बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे। चलिए, तो यहाँ पे वी.एस. वाकड़कर हो जाएगा, आपको कौन सा हो जाएगा? 1957-58 हो जाएगा, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, यहाँ पे भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, तो बताइएगा कि बुद्ध जातक कथाएं बिल्कुल भी नहीं, भगवान शिव बिल्कुल भी नहीं, झरनों का चित्र बिल्कुल भी नहीं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सांप्रदायिक सभा का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर 126 है, यहाँ पे पंचमढ़ी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर कौन सी श्रृंखला है, मतलब कौन सी, महादेव पर्वत श्रृंखला, ठीक है, महादेव को याद रख लेना पंचमढ़ी के साथ। चलिए, तो यहाँ पे है, यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो बताइएगा कौन सा हिस्सा नहीं है, जल्दी देखते हैं कौन सा, मैं भी देखूं कौन सा हिस्सा नहीं है। उदयगिरी, अमर गुफा, यहाँ पे बासनझारा है, या फिर बोतालदा है। देखो ये पे तो आपने देखा होगा कि जो आप है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 100 नंबर क्या, कौन सा, 127, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, रायगढ़ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपने देखा है कि ये ऐतिहासिक काल का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे उदयगिरी हो जाएगा। उदयगिरी हमारा कहाँ पड़ता है, गुप्तकालीन गुफा है ये, ठीक है, ये क्या है, उदयगिरी कौन सी है, ये गुप्तकालीन गुफा है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, और एमपी में कहाँ, विदिशा जिले में पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि अमर गुफा, बाजनाझार और बोतालदा आपने पढ़ा होगा रायगढ़ में, ये सब रायगढ़ के ही उपक्षेत्र हैं, ठीक है। तो रायगढ़ यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 128 है। 128 कह रहा है कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, बताइएगा। ऑप्शन है सतपुरा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधर्मर्दन की पहाड़ियों में, या फिर छोटा नागपुर पठार में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल आपको पता है कि भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं कहाँ स्थित हैं, तो यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 में, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक है। तो बताइएगा कि कलकत्ता है, भोपाल है, पुणे है, या फिर औरंगाबाद है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, भोपाल हो जाएगा। तो भोपाल में कहाँ पर, भोपाल शहर के कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। और मैंने स्टेशन भी बताया था, ये भी बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन 130 है। यहाँ पर सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है, बादामी गुफा है, अजंता गुफा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये तो तीनों कट जाएंगे, तो बिल्कुल आपका भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे 131 पे बढ़ते हैं, यहाँ पे लखनिया की, यहाँ पर जो लिखनिया या फिर लखनिया कुछ भी कह सकते हैं, लखनिया की गुफा के चित्र किस क्षेत्र में संबंधित है, मिर्जापुर, भोपाल, मणिकपुर, या फिर होशंगाबाद। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, मिर्जापुर में ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखुनिया आपका कौन सा हो जाएगा, आपका मिर्जापुर का ही ये उपक्षेत्र है लिखुनिया। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं 132। तो 132 में कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस वो भारतीय प्रागैतिहासिक कला के केंद्र गैंडे का आखेट। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो बिल्कुल याद रखिए। गैंडे का आखेट करते हुए जो शिकारी का चित्र है, पंचबड़ी है, बिल्ला सारंगम है, बेलारी है, या फिर हरनी हरण है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हरनी हरण हो जाएगा। और हरनी हरण ये किसका उपचित्र पड़ जाएगा, यहाँ पर मिर्जापुर का, ठीक है, किसका हो जाएगा आपका, मिर्जापुर का। तो याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 133 है, यहाँ पे घोड़मंगर यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर घोड़मंगर भोपाल, अजंता, एलोरा, या फिर मिर्जापुर। तो मिर्जापुर को यहाँ पर देखो ऐसे एग्जाम में ही लिखा था, तो यहाँ पर देखो सोच के समझ के रहना। तो मिर्जापुर है, तो यहाँ पे बिल्कुल घोड़मंगर हो जाएगा, किसका उपक्षेत्र है, तो यहाँ पे बिल्कुल मिर्जापुर का ही हो जाएगा। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 134 है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला के केंद्र मिर्जापुर स्थित है, कैमूर पहाड़ी में, बिंद की पहाड़ी में, तैमूर पहाड़ी में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो मिर्जापुर की क्षेत्र है, देखो यहाँ पे सारी ही पहाड़ियाँ आ गई हैं। तो यहाँ पर कैमूर की पहाड़ी भी आ गई हैं, विंध्याचल की पहाड़ी भी आ गई हैं, महादेव की पहाड़ी भी आ गई हैं, सब लोग आ गए हैं, तो सबको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिर्जापुर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कि कैमूर की पहाड़ी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130 बात करते हैं। 135 है, प्रागैतिहासिक शिला मतलब प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र जो मिर्जापुर है किस क्षेत्र में पड़ता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो सभी लोग जानते हैं कि ये कहाँ पर पड़ता, सॉरी यहाँ पर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए, तो यहाँ पे घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला की किसके पास है, मिर्जापुर, बेल्लारी, रायगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो वो घोड़मंगर की गुफाएं जो है वो यहाँ पर आपको कहाँ किसके अंतर्गत आती हैं, ये तो चीज़ अभी बिल्कुल ही बताया था मैंने। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अभी ये वाला क्वेश्चन भी आया था। चलिए, यहाँ पे बात करते हैं 137, मिर्ज़ापुर किन चित्रों की कला केंद्र है, प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधी, राजस्थानी। तो बताना है कि मिर्ज़ापुर की किन चित्रों का कला केंद्र है। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल प्रागैतिहासिक कला का केंद्र हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 138 पे बात करते हैं, घायल सुअर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर घायल सुअर का भी देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा कि घायल सुअर का जो चित्र मिला हुआ है वो आपको कहाँ से मिला है, तो बिल्कुल आपका मिर्ज़ापुर से मिला हुआ है। और मिर्ज़ापुर में कहाँ से मिला हुआ है, आपका सरूघाट से मिला है। और ये भी बता देते हैं कि हो सकता है कि आपका सुअर का आखेट का भी पूछ ले, ठीक है। तो दोनों ही याद रखिएगा। तो आपको कौन सा है राइट आंसर, मिर्ज़ापुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 139 पे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ का है। तो बताइएगा कि यहाँ पर कहाँ का है, सिंघारिया का है, सारनाथ का है,
या फिर अवध का है या फिर मिर्ज़ापुर का है। तो सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त जो चित्र कहाँ के हैं, तो बिल्कुल ये मिर्ज़ापुर का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 140 है, तो देखो आपके क्वेश्चन भी खत्म होने वाले हैं। देखो मैंने कितनी कोशिश करी है कि बिल्कुल आपके क्वेश्चन जल्दी से खत्म करवा दिए हैं। तो यहाँ पे आपका है घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित है, आदमगढ़। देखो अब आपका आता है घोड़मंगर के आता है। अभी इससे पहले कहाँ का आया था, किसका आया था, मिर्ज़ापुर का आया था। तो मिर्ज़ापुर का आपने देखा था कि कैमूर की पहाड़ी में था। और यहाँ पर इससे पहले आपने देखा था कौन सा, भीमबेटका देखा था। तो भीमबेटका आपका विंध्याचल की पहाड़ी में था, ठीक है। और आपका पंचमढ़ी देखा था, तो आपका कौन सा हो जाएगा, महादेव की पहाड़ियों में, ठीक है। तो ये चीज़ याद करना है कि यहाँ पर आप बात करते हैं कि घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित है, आदमगढ़ की, मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में, पहाड़गढ़ की, या फिर महादेव की पहाड़ियों में। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे घोड़मंगर की गुफाएं हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों पर, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में कहा, आपकी कैमूर की पहाड़ी। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141। 141 कह रहा है कि यहाँ पे बांदा मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों खोज किसने करी है, पर्सी ब्राउन, वासिल ग्रे, स्टुअर्ट पिगार्ड है, डीएच गार्डन है, मनोरंजन घोष है, या फिर कॉकबर्न, या फिर ए कार्लाइल। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो बांदा मिर्ज़ापुर का क्षेत्र, जो सबसे पहले यहाँ पे प्रथम खोज करने का श्रेय किसको जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि कॉकबर्न और कार्लाइल को जाता है। तो यहाँ पर कॉकबर्न और ए कार्लाइल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 पर बढ़ते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर बताना है, बिंदगी है, मुजफ्फरपुर है, खुर्जापुर, सरगुजा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सरगुजा पढ़ा होगा, सरगुजा रियासत जो है आपका, मतलब पहाड़ी, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 143, आपका कहाँ से हो जाएगा, सिंगनपुर, कहाँ पर, सरगुजा रियासत जिला। चलिए, तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर है भारतीय गुफा क्षेत्र बने हुए हैं, तो बताइएगा, श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी, या फिर कैमूर की पहाड़ियों पर। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी क्वेश्चन आया था कि मिर्ज़ापुर का फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे फिर से अगेन हो गया है, बस ये है कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहता है। तो आपको कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपकी कैमूर की पहाड़ियों पर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप बढ़ते हैं 144। तो मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र कहाँ से मिले हैं, तो अमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक, या फिर नृत्य। तो सभी लोग जानते हैं कि मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र जो मिले हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आखेट के मिले हैं। अगर लिखुनिया के पूछे जाते हैं, लिखुनिया में आपका नृत्य का मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 145 पे बढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित देखने को मिलता है, लो जो मैं आपको बात कर रही थी, लो आपका क्वेश्चन भी आ गया है। चलिए, तो यहाँ पे पंचमढ़ी मोहद्रीन यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, लिखुनिया राइट हो जाएगा। तो लिखुनिया आपका पड़ता है, आपका यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। यूपी में कहाँ पर, मिर्ज़ापुर का ये उपक्षेत्र है लिखुनिया। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ पे 146। तो 146 कौन सा हो जाएगा आपका, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज किसके क्षेत्र में है, मिर्ज़ापुर में, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज करने का श्रेय कहाँ जाता है, तो मिर्ज़ापुर में जाता है। और किसको जाता है, कि कॉकबर्न और कार्लाइल को जाता है। चलिए, तो यहाँ पे 147 है, यहाँ पर मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों की हम किसकी छवियाँ देख सकते हैं, घोड़े और हाथी, हिरण और ज़ेब्रा, या फिर बुद्धा, या फिर मुर्गे और कौवे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, मुर्गा कौवा बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे हिरण और ज़ेब्रा, तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर के जो चित्र है, वो यहाँ पर ऐतिहासिक चित्र हमें कैसे दिखते हैं, घोड़े और हाथी। तो घोड़े और हाथी, घोड़ा का आपको रॉप में मिल जाएगा और हाथी का आपका सरहो घाट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब मिर्ज़ापुर के ही उपक्षेत्र हैं, सरहो घाट, रॉप, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं मिर्ज़ापुर की गुफाओं की चित्र की स्थित है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो सभी लोग जानते हैं कि मिर्ज़ापुर के कहाँ है, तो ये सभी लोग जानते हैं। देखो फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेल्लारी, देखो बेल्लारी आ गया, कहा कि यहाँ पे दक्षिण भारत के अब केंद्र आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण भारत के केंद्र है, उसको भी देखेंगे। तो बेल्लारी की गुफा यहाँ पे 1892 में किस अंग्रेज ऑफिसर ने की है, तो एफ फॉसेंट ने करी है, या फिर C.W. एंडरसन, या पर्सी ब्राउन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि एफ फॉसेंट ने करी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, एफ फॉसेंट हो जाएगा। और बेल्लारी कहाँ पड़ता है हमारा, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो यह भी कर्नाटक हो गया। क्वेश्चन नंबर 150, बस आपके देखो क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, 156 ही, ओनली 156, थोड़े ही बचे हैं आपके क्वेश्चन, ओनली 6 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आपका इंतजार खत्म, ठीक है। आपका प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो गया है। आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब आपके कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर आपका उत्तराखंड का हो, या आपका मध्य प्रदेश का हो, आपका जितने भी हैं वो सब आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे बेल्लारी है,
या फिर लोथल है, मद्रास है, कर्नाटक है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा बेल्लारी। तो बेल्लारी में यहाँ पर जादू टोने वाले बहुत चित्र मिले हुए हैं, जरा थोड़ा बच के रहना बेल्लारी से। चलिए, यहाँ पे 151 है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे भीमबेटका सित्तनवासन एलोरा है, सिंगनपुर भीमबेटका, महाबलीपुरम रायगढ़ एलोरा, लिखुनिया या फिर लिखुनिया भीमबेटका पंचमढ़ी। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे प्रागैतिहासिक काल में, तो कौन से मिल जाएंगे आपको, तो यहाँ पे लिखुनिया भीमबेटका और पंचमढ़ी के आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी देखो यहाँ पे एलोरा दे दिया है आपको भड़काने के लिए, है ना, यहाँ महाबलीपुरम दे दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, सित्तलवासल एलोरा, है ना। तो यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 पे बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो बेल्लारी, लोथल, मद्रास, कर्नाटक। बताइएगा कि यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो कौन सा राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मतलब दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रादेशिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो ये सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, बेल्लारी हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी अभी पढ़ाया था, बेल्लारी कहाँ पर है आपका, कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बाकी खोज के तो आपको पता ही है, एफॉसेट ने करी है। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो यहाँ पे मिजीपुर हो गया है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर है, तो आपको बताना है मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर है, सिंगनपुर भीमबेटका या फिर बाघ। तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये तो सब हमारा प्रागैतिहासिक काल से है, लेकिन ये हमारा किससे है, बौद्धकालीन। चलिए, तो ये पे हो गया है। अब हम बात करते हैं आपका 154 है। तो यहाँ पर आपको बताना है, मिलान करना है बस सीधी सीधी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम कोहबर को लेके चलते हैं। जो कोहबर है, ठीक है, कोबर, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा, किससे संबंधित हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। एक मिनट, यहाँ पे पेन ही नहीं लिया। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर। तो कबरा पहाड़ है, ये कबरा पहाड़ भी बोल सकते हैं कि काबरा पहाड़ भी बोल सकते हैं, लिखने को कुछ को। तो यहाँ पे काबरा पहाड़ आपका रायगढ़ के हो जाएगा उपक्षेत्र। यहाँ पे आदमगढ़ की बात करते हैं, तो आदमगढ़ आपका कौन सा हो जाएगा, आदमगढ़ को तो यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे, ये होशंगाबाद। और एक लास्ट बचा कौन सा, चक्रधरपुर, ये आपका झारखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे 156 पर बढ़ते हैं। 156 कह रहा है हमारा बिल्ला सारंगम। बस आपका एक ही क्वेश्चन लास्ट बचा है। देखिए, आपकी क्लास खत्म हो गई। बिल्ला सारंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश। तो सभी लोग जानते हैं कि बिल्ला सारंगम की गुफा की राज्य किस क्षेत्र में है, तो सभी लोग जानते हैं कहाँ हो जाएगा आपका, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, बेल्लारी कहाँ पर हो जाएगा आपका, कर्नाटक हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। और ये किस में आता है आपका, न्यूलिथिक एज में आ जाता है। किस में आता है, नवपाषाण काल में। चलिए, तो यहाँ पे जितने भी हैं आपका देखने को मिल जाएगा, दक्षिण भारत के जितने भी हैं वो आपके सब नवपाषाण काल के हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये आप बात करते हैं यहाँ पर मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है, तो आपको बताना है कि आदम, देखो यहाँ पर जो आ गई हैं, यहाँ पे आदमगढ़ शिलाश्रय जो चित्र है, तो आपको कहाँ से में है, आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र जो है वो आपके होशंगाबाद। ठीक है, मिर्ज़ापुर गुफाएं हैं, तो ये कहाँ, कैमूर श्रृंखला। बेल्लारी गुफाएं, ये आपकी बेल्लारी तो अभी आया ही था, कर्नाटक, ये आपका दक्षिण भारत। सिंगनपुर ये गुफाएं हैं, ये कूट हटा देते हैं, सिंगनपुर गुफाएं हैं। तो एक ही लास्ट बचा आपका रायगढ़। ठीक है, तो आपका ये चीज़ हो गया है। बस ये चीज़ को याद रखना। बाकी आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपके लिए, आप लोगों ने इतना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। वैसे आपके लिए ये फ़ायदा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपकी क्लास खत्म हो गई है। देखो, आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सकेगा उतना क्वेश्चन, आपको नए नए क्वेश्चन लेकर आए होंगे, मतलब नए नए क्या, जितने भी आपके एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम में आए हुए हैं वो सब आपको करवाऊंगी, जितना भी है। तो मेरा 11,480 का मेरा टारगेट है, ये मुझे कराना है, कैसे भी कराना है, चाहे एक दिन में मुझे 3 क्लास लगानी पड़े, लेकिन मैं एग्ज़ाम से पहले पहले मुझे इतने क्वेश्चन कराने हैं और आपको ही करने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपके लिए, अगर आप चाहते हैं, तो अगर इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि ये बिल्कुल सही तरीका है, या फिर जैसे मैं कराती थी टॉपिक वाइज वो सही है। मुझे लगता है ये वाला भी ज़्यादा सही रहेगा, ये भी टॉपिक वाइज ही रहेगा, क्योंकि यूथ में आपका टॉपिक ही दिया रहता है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक वाइज ही चल रहेगा है, बिल्कुल आपकी एकदम शुरू से शुरुआत है। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं। अब हम क्लास ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं 2 बजे थ्योरी के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।